तो हमारा टॉपिक था भाई सीटिंग अरेंजमेंट। तो लिखो सबसे पहले क्वेश्चन, हमारे पास है 6 मित्र, क्या क्या नाम है, ए बी सी डी ई और एफ। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके कैसा है, केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार मेज पर बैठे हैं। गोलाकार मेज पर बैठे हैं, ठीक है। एफ ए के ठीक बाएं हैं। एफ ए के ठीक बाएं हैं तथा बी ई के सामने है। बी ई के सामने बैठा है, ठीक है। ए तथा डी एक दूसरे के सामने हैं। ए तथा डी एक दूसरे के सामने हैं, तो एफ के सामने कौन बैठा है? करो भाई इस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है वृत्ताकार मेज में, ठीक है। करो जरा क्वेश्चन, फिर मैं खुद कराता हूं आपको। देखो हमारे पास देगा 6 मित्र और आगे दी गई ये बात की आमने सामने हैं वृत्ताकार मेज में। तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बना लेंगे, तो ये बन गया हमारे पास वृत्त। अब आपको बोला कि 6 लोग आमने सामने बैठे, तो एक यहाँ पे होगा, इसके सामने ये होगा, एक यहाँ होगा, इसके सामने ये होगा, एक व्यक्ति ये होगा, इसके सामने ये होगा, और मुख्य इनके अंदर की तरफ, मतलब तीर का निशाना अपने अंदर की तरफ कर देना है, ठीक है। ये है। अब सबसे पहले पढ़ो, देखो क्या है, एफ ए के ठीक बाएं है, ठीक है। जो एफ है वो ए के ठीक बाएं बैठा है। अब मैंने मान लिया कि ए बैठा है यहाँ पे, ठीक है। अब पूरे मेज में कहीं भी बैठा होगा, मैंने मान लिया ए बैठा है यहाँ पे, और आगे क्या है, एफ ए के ठीक बाएं बैठा है। अब इसका मुंह है अंदर की तरफ, तो बाएं किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है। तो आगे एफ ए के ठीक बाएं बैठा है। बी ई के सामने बैठा है, बी किसके सामने बैठा है, ई के सामने बैठा है। ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ए के सामने कौन है, डी बैठा हुआ, ए के सामने कौन बैठा हुआ है, डी। और आगे बोला गया है आपको, ठीक है, एफ क्या है, बी ई के सामने बैठा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे बी बैठा होगा तो यहाँ पे कौन होगा, ई। एक बात, दूसरी बात, अगर यहाँ पे ई बैठा होगा तो यहाँ पे कौन होगा, बी, क्योंकि दोनों की पोजीशन एक्यूरेट नहीं, आमने सामने बैठा है। अब लास्ट में कौन बच गया, देखो ए भी आ गया, बी भी आ गया, डी ई एफ आ गया, लास्ट में बच गया सी। तो सी किसके सामने बैठा होगा, एफ के ठीक सामने, क्योंकि 6 ही लोग बैठे थे, 5 की जगह आपको पता लगी छठे की ये आ गई। और आगे क्या पूछा, तो एफ के सामने कौन बैठा है, ये है एफ, एफ के ठीक सामने कौन बैठा है, सी। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारे पास, सी।
ठीक है। ई और बी की लोकेशन, ठीक है, ऐसा होता है एक दूसरे के सामने थे पर बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन नहीं दी थी हमें कि इसके दाएं है या उसके बाएं है, तो हम इधर मान लेंगे अगर बी यहाँ पे था तो ई यहाँ पे था, अगर यहाँ पे ई था तो यहाँ पे बी था। ठीक है, ये हो गए हमारे पास गोलाकार में ही जो था। कई बार एक सीधी सरल रेखा में भी बैठे होते थे। ठीक है, लग गया इसका पता। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोग एक सरल रेखा में बैठे होंगे एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, वो क्वेश्चन भी इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ, कौन कौन, ए बी सी डी ई और एफ, 6 मित्र एक सरल रेखा में, ठीक है, या सरल रेखा पर बेंच में बैठे हैं। ठीक है, एक लंबी बेंच पर बैठे हैं। एक लंबी बेंच पर बैठे हैं। ठीक है, कहां बैठे हैं, एक लंबी बेंच पर बैठे हैं, जबकि ए और बी दोनों अंतिम छोर पर बैठे हैं। जबकि ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों अंतिम छोर पर बैठे हैं। जबकि ए और बी दोनों अंतिम छोर पर बैठे हैं, ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। कहाँ है, बाईं ओर बैठा है। तो बी के ठीक दाईं ओर कौन है? तो बी के ठीक दाईं ओर कौन है? करो जरा इस क्वेश्चन को। और एसएससी कांस्टेबल जीडी के टेस्ट में आया था ये क्वेश्चन। बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? कौन आया बी के? क्या?
चलो देखो भाई, हमारे पास कितने मित्र थे? 6 मित्र। अब पंक्ति में बैठे हैं। अब हमें डायरेक्शन नहीं बताइए कि किस तरफ बैठे हैं। जब आपको डायरेक्शन नहीं दी हो तो हम सीधा मानते हैं कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जब डायरेक्शन नहीं दी गई हो तो मैंने सबको बैठा दिया उत्तर की ओर। 1 2 3 4 5 6। ये है हमारे पास 6 मित्र, ठीक है। पंक्ति में बैठे हैं उत्तर की ओर मुख करके। अब हमें बताया नहीं गया किस तरफ है, तो हम मानेंगे खुद से कि कहां बैठे हैं? उत्तर की ओर। आगे बोला गया है, ठीक है, जबकि ए और बी दोनों अंतिम छोर पर बैठे हैं। मैंने मान लिया यहाँ पे बैठा है ए, यहाँ पे बैठा है बी। अब दोनों हो गए कहां पे? अंतिम छोर पे, ठीक है। पर ये मैंने दोनों को गलत बैठाया। क्यों बैठाया? क्योंकि नीचे बड़ा कोशिश था। तो बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? अगर बी हमारा इस तरफ बैठा होता तो इसके दाईं ओर तो कोई भी नहीं था, तो ये इस तरफ नहीं होना था। ये किस तरफ होना था? इस तरफ। इस तरफ आ जाएगा बी, इस तरफ आ जाएगा ए। अब आया बी के दाईं ओर कोई व्यक्ति? आया कि नहीं आया? आगे बोला गया हमें ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। अब दो इस तरफ रह गए, दो इस तरफ, पंक्ति का मध्य आ गया ये। अब यहाँ पे अगर ई बैठा है तो यहाँ पे है एफ, अगर यहाँ पे एफ बैठा है तो यहाँ पर है ई, क्योंकि दोनों की प्रॉपर लोकेशन नहीं बताई। ऐसे बोला गया कि पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, तो यहाँ पे ई भी बैठ सकता है, एफ भी और ई भी, ठीक है। आगे बोलेगा कि सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। जो सी है वो ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? सी। हमारे पास कौन आ गया? ए बी सी ई एफ, तो यहाँ पे कौन बच जाएगा? डी, क्योंकि 6 व्यक्ति थे, 5 बैठा दिए, एक बच गया। अगर तो बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? बी का ठीक दाईं ओर कौन बैठा है हमारे पास? डी, ठीक है। ऐसे आती थी आपको सीटिंग प्लान, और 5 नंबर की होती थी वो, ठीक है। एक इस तरह की सीटिंग प्लान आती है, वृत्त में, आयत में या पंक्ति में, या आपको एरोप्लेन के बारे में बताया जाता था। 6-7 एरोप्लेन होते थे, उनके अलग अलग टाइमिंग होती थी, अलग अलग जगह होती थी जाने की, तो 3 खाने बनते थे उसके। कर लिया? अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 5 दोस्त हैं हमारे पास। अरुण, पहला है अरुण, दूसरा है बाला, चीनू, अरुण, बाला, चीनू, दिनेश और इलिंगो। नाम है इसका इलिंगो, ठीक है। उत्तर की ओर मुख करके किस तरफ? उत्तर की ओर मुख करके एक बेंच पर बैठे हैं। उत्तर की ओर मुख करके एक बेंच पर बैठे हैं। अरुण बाला के बगल में बैठा है। अरुण बाला के बगल में बैठा है। दिनेश चीनू के बगल में बैठा है। दिनेश चीनू के बगल में बैठा है। दिनेश इंगलों के साथ नहीं बैठा।
दिनेश इंगलो के साथ नहीं बैठा। ठीक है, इंगलो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है। अरुण बाला की दाईं ओर बैठा है। दाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो दिनेश के दाएं और बाएं कौन है, या दिनेश किसके मध्य बैठा है? ये वही क्वेश्चन आपका। लाइट जाएगी यहाँ से आज नहीं है 5 बजे मेरे फोन पे चार्ज नहीं है। कल ही करो, भेज दे फिर वापस। आठ परसेंट चार्ज नहीं है।
विटामिन की खोज किसने की है? कितने विटामिन? नहीं, क्या आंसर आया है? इसका आया दिनेश के दाएं ओर है चंदू और बाएं ओर है इंदु। हमारे पास है 5 दोस्त। कितने दोस्त? 5 दोस्त। बैठे हैं एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके। अरुण बाला के बगल में बैठा है। अब ना हमें यहाँ पे अरुण की जगह पता ना बाला की जगह पता, दोनों की नहीं पता है। दिनेश चीनू के बगल में बैठा है। अब ना दिनेश की जगह पता ना चीनू की। दिनेश इंगलो के साथ नहीं बैठा। अब ना इंगलो की जगह पता। यहाँ पे इंगलो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। बायां सिरा कौन है भी? ये वाला। इस तरफ कौन होगा? इंगलो। ठीक है, इंगलो बेंच के बाएं। चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। दायां हुआ ये तरफ और यहाँ से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? चीनू। चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अरुण बाला के ठीक बाएं बैठा है। अब हमें बाला का भी नहीं पता यहाँ पे। ठीक है, और अब देखो बाकी दिनेश चीनू के बगल में बैठा है। अब दिनेश इस तरफ भी हो सकता, इस तरफ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं पता। दिनेश इंगलो के साथ नहीं बैठा, मतलब यहाँ पे नहीं बैठा है। इंगलो बेंच के बाएं सिरे में है, चीनू बाएं सिरे में बैठा है। अरुण बाला के बाएं दाएं में बैठा है। जो अरुण है वो बाला के कहां पे बैठा है? दाएं में बैठा है। अब यहाँ पे सारी जगह देख लो, यहाँ पे दाएं कैसे बैठ सकता है? अगर बाला यहाँ पे होगी तभी अरुण उसके क्या होगा? कहाँ बैठेगा? दाएं में बैठा है। मानो यहाँ पे बैठा ही मैंने बाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अरुण। ठीक है, आगे अरुण बाला के दाएं बैठा है। दिनेश चीनू के बगल में बैठा है। यहाँ पे कौन आ गया? दिनेश। बैठ गया हमारे पास 5 के 5। अब देखो हमने ठीक बिठाया कि नहीं, सारी लाइनें देखो। अरुण बाला के बगल में बैठा है। अरुण बाला के बगल में बैठा है। दिनेश चीनू के बगल में बैठा है। ठीक है, दिनेश इंगलो के साथ नहीं बैठा। इंगलो बेंच के बाएं सिरे में बैठा है। चीनू दाएं से दूसरे में बैठा है। अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है। अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है। बैठा है कि नहीं बैठा? सारे बैठ गए। दिनेश किसके मध्य बैठा है? मध्य को छोड़ो, यहाँ पे था दिनेश किसके साथ बैठा है? ऐसा रखो, दिनेश किसके साथ बैठा है? दिनेश किसके साथ बैठा है? बैठा है। ठीक है, तो इसके साथ बैठा था दिनेश चीनू के साथ। इस तरह से क्वेश्चन आता है और 5 क्वेश्चन बनते थे आपके। ठीक है, सेम से। अगर आप देखो इसमें अगर आप एक को भी गलत बैठा दोगे इन 5 में से, तो पूरी जो हमारे पास सीटिंग प्लान हो गलत हो जाता। होना था कि नहीं होना था? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते थे। कुछ क्वेश्चन भेजे मैंने आपको, उनको देख लेना, घर में सॉल्व करने की कोशिश करना। और वो भी लोग